जो आउटसोर्स फ्रेमवर्क जब इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे नासिर साहब ने कहा है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है 2015 से लेके 2018 तक, नॉट बाय प्रीवियस गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने नहीं किया है, उन्हीं मेहरबानों की सरकार के टाइम पे ये हुआ है। और उससे पहले 15 में डिपार्टमेंट्स कुड हायर, उस वक्त से करते थे डिपार्टमेंट अपने लेवल पे, कैजुअल लेबर लगाता था, सीजनल लगाता था, डेलीवेजर लगाता था, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों को रोज़गार भी मिलता था और वो आगे कंटिन्यू करते थे। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की नौजवानों की बदकिस्मती और उनके सरकार में आने की हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती, 15 में जो ये पावर थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को कैजुअल लेबर लगाने की, डेलीवेजर लगाने की, सीजनल लगाने की, ये पावर्स विड्रॉ किए गए 2015 में। और 2016 में डिपार्टमेंट्स ने आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है एजेंसीज, और उनके ज़रिए आउटसोर्स होता है। 2017 में एक एसआरओ निकला है, जो एसआरओ 520, जिस एसआरओ को एसआरओ का जो नाम है वो आप कहीं पे चेक करा सकते हैं, देख सकते हैं। 2018 में बजट प्रोविज़न में आउटसोर्स्ड मैन पावर वाज इंट्रोड्यूस 2018। इसी तरह जो ये फिगर बता रहे हैं 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, ये भी इन्हीं मेहरबानों की देन है। ये लगे हैं 15 से लेके आज तक, वो आप फिगर देख सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। और ये क्या कह रहे थे कि अब हम पब्लिक में नहीं डालना चाहते, आप डालें, लेके आ जाए पब्लिक में। ये फिगर जो 15 से लेके आज तक लगाए गए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और हमने जो रिक्रूटमेंट बोर्ड को पोस्ट रेफ़र किए हैं ऑलरेडी, जब से सरकार बनी है तब से हम कर रहे हैं, और मैं उनको समझाना चाहती हूँ, अवेयर करना चाहती हूँ, एजुकेट करना चाहती हूँ। बाई आउटसोर्स परमानेंट मुलाजिम नहीं लिया जा सकता है। आउटसोर्स में आप ना तो उसकी टीएडीए हैं आउटसोर्स वाले की, ना तो उसका पेंशन है नई स्कीम के तहत, ना तो पुरानी स्कीम के तहत, और ना तो उसका जो ग्रेड पे होता है टीएडीए, ना तो वो होता है, ना इसको किसी स्कीम में पेंशन दिया जाता है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, जो उनकी स्कीम्स हैं, चाहे वो समग्रा हो, चाहे वो वात्सल्य स्कीम हो, आईसीपीएस स्कीम, चाहे वो पीएम एवाई की स्कीम हो, चाहे वो इसी तरह एग्रीकल्चर की कई स्कीम्स हो, चाहे वो आउटसोर्स ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स की स्कीम हो। आज तक हमारे जम्मू कश्मीर में ड्राइवर कितने लगे और कब लगे वो आप पता कर लीजिए। ऐसे झूठ बोलने से कोई चीज़ छुपती नहीं है। और हमने अभी यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि पब्लिक सर्विस को रेफ़र नहीं किए जा रहे हैं, आउटसोर्स पे लगाए जा रहे हैं। मुझे उनकी अक्ल पे तरस आता है। इतने बड़े ओहदे पे रह चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की एक लाइल्मियत की अगर बात करेंगे, बात करना ये मेरे ख्याल से दुख की बात है और कुछ नहीं कह सकते, और लोगों को गुमराह करने की बात है। आप जाइए, जितने भी जीएमसीज हमारे पास हैं वहाँ सफाई कर्मचारी लगे हैं, हमारे बच्चे लगे हैं, आप देखिए वो कैसे लगे हैं, किसने लगाए हैं, किस टाइम पे लगे हैं। एक तो आप कहते हो हम बच्चों के हमदर्द हैं, आपकी वजह से आउटसोर्स की तबाही, ये बीमारी हमारे जम्मू कश्मीर में आई है। आप मुझे बताओ, जो पढ़ा लिखा जवान होगा, जो पढ़ी लिखी मेरी बहन होगी, पीएचडी होगी, एमए होगी, वो क्या हॉस्पिटल में सफाई के लिए कर्मचारी लगेगी? तैयार नहीं होते हैं। क्वालिफाइड बच्चे बेचारे, उनके साथ जुल्म हो रहा है, ओवर एज हो रहे हैं। और आपके टाइम पे जो बोर्ड्स की हालत थी, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की, वो तो इतनी ख़राब थी, कोई रिक्रूटमेंट होती नहीं थी बोर्ड के ज़रिए। जो आपने किए हैं बैकडोर अपॉइंटमेंट्स किए हैं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ आउटसोर्स के बारे में। आउटसोर्स कोई परमानेंट मुलाजिम नहीं जाता है, जो भी परमानेंट मुलाजिम होता है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट
और प्लानिंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल आती हैं, पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं, उनको आप परमानेंट पोस्ट कहा जा सकता है। और ये जो आउटसोर्स हैं उनके पास ना कोई पेंशन है ना कोई, ये हेड जो चेंज हुआ है ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये एक सर्कुलर है, ये हेड जब चेंज हुआ है कब हुआ है इसको आप देखिए। ये इन्हीं मोहतरमा जो मैडम जी हैं उन्हीं के एज चीफ मिनिस्टर के दौरान हुआ है। ये आप देख लीजिए, ये सर्कुलर भी आप कर लीजिए। ये सर्कुलर हैं 23/2/2018 का, 23/2/2018। ये आप देख लीजिए। इससे पहले जब 15 में इन्होंने किया है तब जस्ट मेन ऑर्डर जो है वो 15 में आया है इन्हीं की गवर्नमेंट के दौरान। 25,000, 26,000 लोगों को गुमराह करने की बात है। एक तो आपने हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया। मुझे तो सही में वाकई में मुझे अपने नौजवानों के लिए रोना आता है। आपने उनकी नौकरियां ख़त्म करी हैं। आज हमारे नौजवान ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। आपने उनके लिए सारे रास्ते बंद किए हैं अपने जज्बाती नारों की वजह से। आपने कहा जम्मू कश्मीर में कोई हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाएगा, उसकी वजह से हमारा स्टेट चला गया। आपने स्टेट के टुकड़े करवाए, 370 आपने ख़त्म करवाया, 35A आपने ख़त्म करवाया, यहाँ की नौकरियाँ आपने ख़त्म कराई। बैंक में कितने सारे लोग लगे हैं वो आज ACB में केस है। ये मैं भी नाम नहीं पढ़ना चाहती हूँ। ये सारे जितने भी पीर बरादरी हैं वो इसमें दर्ज है। जितने भी हमारे पीर मोहतरम उनके रिश्तेदारान हैं वो सारे इसमें दर्ज है। और आज KIV की अगर बात करें, आज वो कहते हैं मैंने निकाल दिया। किसको निकाल दिया आपने? केस तो आज ACB में चल रहा है। आप मेहरबानी करके, हम इस ब्लेम गेम पे नहीं जाना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है हमारा नौजवान आगे बढ़े, वो ड्रग्स का शिकार ना हो सके और ये सरकार उसके लिए कुछ कर सके। आपने तो अपने लेवल पे कुछ करा नहीं। आउटसोर्स आपकी मेहरबानी है, स्टेट हुड ख़त्म करना आपकी मेहरबानी, हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करवाना आपकी मेहरबानी है। आपने सब कुछ किया, आप करो तो सब ठीक है। उस तक ना कशिश पठाना से चोर मचाए शोर। ये देखिए बैंक में किस मेरिट का आपने ख्याल रखा, कौन सा मेरिट आपने अपनाया? ये नाम है इसमें दर्ज है, ACB में केस है। फिर आप ही इल्ज़ाम दोगे, आप ही बात करोगे, उस पर रोना आता है। आपने कौन सा मेरिट इस्तेमाल किया था जब बैंक में हज़ारों लोग लगे थे? कहाँ से मेरिट आया था? उस वक्त तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई। एक MLA के 4 रिश्तेदार इसमें लगे हुए। आपके सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी पीर साहिबान हैं वो इसमें लगे हुए हैं, KVIV में। तो ये सब चीज़ें फिर आप ही दरस दोगे तो मेहरबानी करके मेरी बहन, ये ठीक नहीं लगता है। आपको थोड़ा सा संभल जाना चाहिए।